अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो एक नाम बार बार आपके एल्गोरिदम में आ रहा होगा, एप्स्टीन फाइल्स। और आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो आपने बहुत खंगाला भी नहीं होगा कि है कौन ये। अब मैं आपको सीधे शब्दों में आसान भाषा में समझाता हूँ, कोई टेक्निकलिटीज़ और इसकी हिस्ट्री उस्ट्री कुछ मत समझिए। सीधा समझिए कि एक कीड़ा था, एक दरिंदा था जो सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाता था। सपोज़ करिए कि इंडिया का कोई बहुत अमीर आदमी या कोई बहुत पावरफुल सेलिब्रिटी का पता चले कि ये बहुत पावरफुल लोगों के साथ एक आइलैंड पे जाके और गोवा या कहीं और मुंबई के किसी किनारे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाके और रेगुलर बेसिस पे पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पे अमीर लोग आते हैं। टीनेजर 13 से लेके 17 साल की लड़कियों को, ये लोग गरीब घर की लड़कियों को, अलग अलग लड़की, इनकी भाषा में कहें तो अलग अलग लड़कियों को ये लोग स्वाद चखते हैं। और एक्साइटमेंट के लिए नहीं होता है कि रिलेशनशिप, मतलब 1 लाख से अधिक लड़कियां अब तक आंकड़े आ रहे हैं। मतलब अब ये अमेरिकी खबर है और वहाँ का लोकल पॉलिटिकल मुद्दा है। तो हम लोग इसलिए प्रभावित हैं क्योंकि चूँकि बड़ा आदमी है, सपोज़ करिए यहाँ पे कोई बड़ा आदमी है बिलियनर, तो उसके संपर्क पूरी दुनिया से होंगे और अपनी पूरी ज़िंदगी में कितने ही मेल और कितने ही मैसेजेस किया होगा। तो कोई नहीं चाहता कि इस कीड़े से उसका नाम जुड़े, मतलब इस कीड़े से गुजरी हवा भी किसी के मुंह पे गई हो, ये कोई नहीं चाहता। लेकिन अभी इंडिया में कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस, प्रधानमंत्री मोदी का नाम आ गया जो एप्स्टीन फाइल्स में है। किसी का नाम आना, कांग्रेस को अधिकार है, विपक्ष का काम ही है सरकार की आलोचना करना। लेकिन एज ए जनता आप समझिए कि किसी का नाम आना उस फाइल्स में कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब कोई भी दुष्ट आदमी अगर वो बहुत अमीर है तो उसकी मुलाकात सबसे होती है जब तक एक्सपोज वो ना हो जाए। हाँ, उसके इस कृतत्व में, उसकी इस दरिंदगी की घटनाओं में, इसकी उस जो उसके भाषा में मज़ा लेने का जो एक किक है, इसमें कोई पार्टिसिपेट किया हो, उसका नाम आ जाए तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये दरिंदा उस लेवल का काम करता था। अब पता नहीं, हम तो गरीब हैं, हमें आइडिया नहीं कि अमीरों की दुनिया क्या ऐसी होती है, क्या यहाँ पे ये बहुत नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, कहीं हम रिग्रेसिव तो नहीं है सो कॉल्ड। जो हमारे यहाँ के कुछ वोक बताते हैं कि अमेरिका से सीखो, वोकिज़म आएगा तो अत्याचार। मैं मानता हूँ कि पिछड़ापन, रिग्रेसिव चीज़ें समाज को बर्बाद करती हैं, लेकिन इतना भी लिबरल नहीं होना है। इतना लिबरल नहीं होना है कि हम स्वाद चखें लड़कियों के। एक किसी ने दावा किया है, किसी अमेरिकी बड़े हैंडल ने, कि ये लोग इंसानों का मांस खाते थे। सोचिए कितने दरिंदे हैं। जो हम फिल्मों में देखते हैं वो फिल्मों से इंस्पायर्ड नहीं होते हैं, शायद इनसे इंस्पायर्ड होकर वो डायरेक्टर फिल्में बनाते हैं, क्योंकि वो तो डायरेक्टर भी अमीर आदमी है ना, इनकी दुनिया को देखता होगा नज़दीक से। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम यही आ गया कि अब जाहिर सी बात है कि उसने कभी किसी को मेल किया हो। ये एक्चुअली उसके मेल बाहर आ रहे हैं। अब फाइल्स से कन्फ्यूज़न मत करिए, मेल्स हैं, कुछ फुटेजेस हैं, कुछ इमेजेस हैं जो वहाँ के, सपोज़ करिए कि अपने यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पब्लिक प्रेशर पे और पॉलिटिकल प्रेशर पे रिलीज़ करें, उसके कुछ हिस्से रिलीज़ कर रहे हैं वो लोग, और जिसमें वो जो विक्टिम्स हैं उनके चेहरे पे ब्लर भी लगा दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आप ये जो उसकी फाइल्स में से निकल रहा है वो एकदम सच नहीं हो सकता। वो कौन सा राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, वो तो एक दरिंदा है ना, कीड़ा। तो किसी चैट में किसी को रैंडम भी कुछ फेंक रहा होगा या कुछ बोल रहा होगा। मैं अपनी, अब अगर हम आम आदमी की चैट निकाल ले जाए तो हम अपनी ज़िंदगी में कितनी बातें करते हैं, बैठकी में, बतकही में, चैटिंग में। तो पर्सनल चैट्स से आप दावा नहीं कर सकते कि ये हुआ होगा। लेकिन खैर, ट्रंप का नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है कि ट्रंप जाते थे, उन पार्टियों में अय्याशी करते थे, तमाम चीज़ें। और ट्रंप पहले से भी वुमेनाइज़र रहे हैं, उनके कैरेक्टर वाइज बहुत सही नहीं रहे हैं। तो ट्रंप ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। बाकी कई देशों के, बिल गेट्स का नाम आ रहा है कि वो रशियन लड़कियों के शौक रखते थे और वहाँ पे कोई उनको सेक्सुअल रोग हो गया था। लोग बिल गेट्स को ट्रोल कर रहे हैं। इवन इलॉन मस्क जो एक्स के मालिक हैं, स्पेस एक्स के मालिक हैं, वो भी सबको एक्सपोज कर रहे हैं कि सारे अरबपति ऐसे थे, मैं नहीं था। इलॉन मस्क की ही चैट निकल के आ गई जिसमें वो उसको मना तो कर रहे हैं कि नहीं भाई, मैं तेरे एप्स्टीन ऐसे आइलैंड वगैरह पे नहीं आऊँगा, मैं अपना स्पेस एक्स में टेक्नोलॉजी का काम कर रहा हूँ। लेकिन उसमें एक चैट में इलॉन मस्क ये भी कह रहे हैं कि भाई मैंने सुना बड़ी वाइल्ड पार्टी हो रही होगी। अब इलॉन मस्क उसका बता रहे हैं कि नहीं नहीं, वो अलग कॉन्टेक्स्ट में था। वाइल्ड पार्टी का मतलब बच्चियों से रिलेटेड कुछ नहीं था। अगर ऐसा कुछ भी है तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। तो पता है, किसी भी बिलियनर, किसी भी सेलिब्रिटी, किसी भी बड़े पॉलिटिशियन की आप पर्सनल चैट निकाल दो पूरी ज़िंदगी की कम्युनिकेशन, तो कोई नहीं बचेगा। जो उससे मिले हैं वो विक्टिम नहीं है, मतलब जो उससे मिले हैं वो आरोपी नहीं है। भाई मुलाकात तो किसी से हो सकती है। जब दाऊद इब्राहिम यहाँ मुंबई में रहता था तो हर सेलिब्रिटी से मिलता था, लेकिन जब उसने उस बड़ी घटना को अंजाम दिया उसके बाद उस सेलिब्रिटियों ने मिलना बंद कर दिया होगा। तो मुलाकात लेवल पे आप किसी को क्रिमिनल नहीं मान सकते,
लेकिन ट्रंप वाला एलिगेशन बहुत सीरियस है, क्योंकि वो मुलाकात तक नहीं है। वो उन पार्टियों में ट्रंप, स्टीफन हॉकिंग्स, जिनका भी मीम भी बन रहा था, आपने देखा होगा, तो वो लोग भी उन पार्टियों में जाकर अय्याशी करते थे। अब अमेरिकी कल्चर के हिसाब से, वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से, इवन अब तो इंडियन कल्चर के हिसाब से भी शादीशुदा लोगों का भी दूसरों से संबंध बनाना क्राइम नहीं रहा। लेकिन बच्चियों, नाबालिग बच्चियों को वहाँ पे एक कह लो किडनैप करके, किडनैपिंग ही है वो, झांसा दे के मॉडलिंग का बड़े सपने दिखा के रखना, उनके साथ शोषण करना, और फिर अगर ये सब भी दावा आ रहा है कि मांस तक भी ये लोग खाते थे, और मतलब एक्सट्रीम घिनौना ये सब बोल सकते हैं, नहीं तो इससे आगे बढ़ना हो तो गाली दें अब माँ बहन की। तो एप्स्टीन जो एक कीड़ा है, ये तो मर गया। इसने, लोग बताते हैं कि इसने यूट्यूब के एल्गोरिदम और कम्युनिटी गाइडलाइंस में वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन इसने जेल में खुद को ही ख़त्म कर लिया, ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, जब ये एक्सपोज होने लगा तो इसको दूसरे लोगों ने मार दिया, मतलब जो और पावरफुल लोग हैं, करियर जिंदा रहेगा तो ये तो बर्बाद होगा ही, बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बिजनेसमैन भी एक्सपोज हो जाएंगे। कितने दरिंदे लोग हो आप लोग। मतलब बिल गेट्स को तो हम बचपन से, अभी जब तक प्रूफ नहीं हो जाता तब तक हम किसी को आरोपित नहीं साबित कर सकते, लेकिन अगर ऐसा है तो थू है। इतने बड़े आदमी हो तुम, कितने लोगों से संबंध रख सकते थे, रिलेशनशिप में रह सकते थे, शादी नहीं भी करते, ज़िंदगी भर मौज करते, पर बच्चियों को पकड़ के ये सब तो नहीं करते। एक दरिंदा जो ट्रैफिकिंग चलाता है,